ओह अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम कोई ऐसी रूटीन सेट कर सकें जिसके ज़रिए से हम दोस्त साहब भी हमारे काबू आ जाएं, लेकिन हमारे घर में माशाल्लाह बच्चों की इस कदर घटिया रूटीन है कि एक जागता है तो दूसरा सो रहा होता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सो रहा होता है। तो ज़ाइना की जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन से मिलती जुलती है। ये मेरी रूटीन भी ज़ाइना ने ख़राब की हुई है। तो आज ज़ाइना हमें मिली है, हम दोस्त साहब अभी भी सो रहे हैं। तो ज़ाइना से थोड़ी सी बात करते हैं। ज़ाइना की ज़िंदगी के जो पिछले 3-4 माह है ना, उसमें क्या क्या नया चेंज आया है ज़ाइना की ज़िंदगी में, वो पूछेंगे। ज़ाइना, क्या आप सवाल पूछिए। व्हाट्स द न्यू एडिशन इन योर लाइफ? लाइफ पहले से तो काफ़ी चेंज हुई है। मतलब पहले तो इस तरह होता था कि जो मतलब हम जब पहले नाना बुनानों के साथ रहते थे तब तो उधर आसान होता था कि बर्तन भी उधर ऐसे ही धुल गए, काम भी सारा ऐसे ही हो गया और बस बैठे बिठाए सारा काम हो गया। उधर मेड आती थी तो वो हो जाता था। फिर इधर खुद काम करना पड़ता है तो बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। तो उस लिहाज से तो काफ़ी चेंज आया है। वैसे अगर देखा जाए मतलब अगर अब मैं कैसे बताऊँ, अगर पीस के मामले में देखा जाए एवरीथिंग उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। मतलब अच्छा बेहतर तो होता है। अच्छा अब मैं क्या बताऊँ। अच्छा। तो अच्छा, ज़ाइना ने सफाई के अलावा और बर्तन धोने के अलावा और क्या सीखा है पिछले 3-4-5 माह में? क्या मतलब क्या एनीथिंग न्यू जो आपने लर्न की हो, जो आपने एक्सपीरियंस की हो? मुझे पता है आपने क्या क्या कुछ किया और आपको आपके ज़हन में ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं आ रहा। कितने साल की हो आप? मैं 13 साल की। ज़ाइना 13 ईयर्स की है और ज़ाइना ने दाल चावल बनाने सीख लिए हैं। ज़ाइना ने आटा गूंदना भी सीख लिया है और ज़ाइना ने फ्राइज़ भी खुद से बनाने सीख लिए हैं। ज़ाइना और हमदोश ने पैनकेक्स भी बनाने सीख लिए हैं और सीखे नहीं है, मतलब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बनाते हैं अब। इसके अलावा जो है वो नूडल्स तो खैर ये पहले भी बना लेते थे। इसके अलावा और क्या चीज़ें, हमदोश बड़ी मज़े की चीज़ें बनाता है। हमदोश अभी सो रहा है। हमदोश की जिस दिन काबू आएगा मैं आपको बताऊंगी कि हमदोश मेरा वो वाला बच्चा था जिसके बारे में मैं सोचती थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हड हराम काम चोर ये बच्चा है। और यहाँ जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम बेसिकली पेरेंट्स के पास रहते होते थे नाना बुनानों के साथ। अब हम सेपरेट हो गए हैं, इस्लामाबाद आ गए हैं। तो इस्लामाबाद आने के बाद जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आया ना, वो जो एक लग्जरी थी ना फजूल किस्म की इनकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो गई है। उनको पता चला है कि घर को खुद कैसे साफ़ करते हैं और अपना खाना पीना ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, किचन को कैसे क्लीन रखते हैं, कपड़े धोने होते हैं, लॉन्ड्री खुद करनी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इन्होंने करना सीखी है, गलतियों के साथ करना सीखी है। लेकिन ज़ाइना का अब जब दिल करता है ज़ाइना फ्राइज़ बनाती है, दाल चावल भी बनाती है। इसके अलावा ज़ाइना ने एक दिन पुलाव भी बनाया था। मैं जाते हुए ज़ाइना को थोड़ी वो रेसिपी वगैरह बता गई थी तो ज़ाइना ने बना लिया था। और चाय बहुत अच्छी बना लेती है ज़ाइना, चाय तो बनाई एग फ्राई कर लेती है ज़ाइना, मुझे नाश्ता बना देती है। तो इसके अलावा ज़ाइना और कौन सी जो है ज़िंदगी में क्या चेंजेस है अभी, या एनीथिंग जो आपने ऐड की हो एडिशन? ज़ाइना का स्कूल अभी यहाँ पर स्कूल शुरू नहीं हुआ है और ज़ाइना की सबसे जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ज़ाइना सेल्फ़ स्टडीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं आती है। और हाँ, ज़ाइना को अब बुक रीडिंग की तरफ जो है वो कुछ ना कुछ ज़ाइना का रुझान हुआ है। तो ज़ाइना कौन सी किताब पढ़ी हो आजकल आप? डार्क डायरीज की सीरीज शुरू की है तो वो पढ़ती। और इसके अलावा कोई और बुक आपने रीड की है? और बुक्स डायरी ऑफ विम्पी किड की रीड की थी। अभी तो यही 2 चल रही हैं, अभी और कोई नहीं की। पर अभी मैं एक नई सीरीज़ है द नेचुरल्स, वो ख़रीदूँगी, वो पढ़ूँगी। ओके। तो इसके अलावा ज़ाइना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो ज़ाइना इंस्टा पे और टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। तो ज़ाइना इसके अलावा आपकी जो कंजम्पशन है न्यूज़ की
वो कितनी है? न्यूज़ कितनी देखती हो? क्या अपडेट्स होती हैं आपके पास? क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है न्यूज़ के हवाले से? न्यूज़ तो घर में ही दो बैठे होते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं, सुन लेते हैं। हाँ, तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है ना न्यूज़ के हवाले से? आपको किस किस्म की न्यूज़ पे फ़ौरन आपको लगता है कि अच्छा यार ये इंटरेस्टेड है, ये देखना चाहिए, इसकी कोई डिटेल देखनी चाहिए, एनीथिंग लाइक दैट? मैं जो न्यूज़ मतलब कोई एक सिंगल तो नहीं है ना, मतलब जो न्यूज़ टॉपिक होता है ना आपका, जैसे फॉरेन अफेयर होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, वुमेन राइट्स होता है, चाइल्ड राइट्स होते हैं, मतलब एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार इसकी अपडेट मेरे पास होनी चाहिए। वुमेन राइट्स टाइप ऑफ स्टफ, मतलब उसके लिहाज से। तो क्या है, व्हाट्स द न्यू थिंग अबाउट वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान? ये क्या? आपको पता होना चाहिए ना, एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है वुमेन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके घर में उस पर बात हुई है, आपके भाई ने की है, आपकी मम्मा ने की है, यू डोंट नो। अच्छा, और चाइल्ड राइट्स के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, मैंने वुमेन राइट्स का कहा, मैं मतलब इतनी न्यूज़ तो नहीं देखती ना, मतलब अगर मतलब कोई बोले सुन लेता है बंदा। तो इसके यानी इंस्टा पे आपका बेसिक जो स्टफ़ होता है वो सिर्फ फैशन व्लॉगिंग होती है? हाँ, टाइप ऑफ मतलब क्या टाइप ऑफ? मतलब हर चीज़ मिक्स ही होती है, मतलब जो आ जाए वो बंदा देख लेता है, मतलब कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। लेकिन आपकी कंजम्पशन, आपकी जो कंजम्पशन है उसमें इंफॉर्मेशन के हवाले से चीज़ें कम होती हैं। व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान और एनीथिंग न्यू इन लाइफ, यानी जो इंफॉर्मेशन और हैपनिंग्स होती हैं उस हवाले से आपकी कंजम्पशन कम है। आप एंटरटेनमेंट, फैशन, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करती हो। डोंट यू थिंक बीइंग अ स्टूडेंट इट्स नॉट अ गुड हैबिट? मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी, मैं कौन सा किसी क्यों डिफेंड करना क्यों होता है? समटाइम तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मतलब मैं ब्लैंक हूँ इस मामले में, तो मुझे आई शुड मतलब वर्क ऑन इट। जो सिंपल न्यूज़ होती है वो तो पता होनी चाहिए, जो लाइक हमारे इर्द गिर्द हो रही हो, मतलब हमारे शहर में हो रही हो, उसका तो हमें पता होना चाहिए, उसके लिहाज से तो होना चाहिए। मतलब जो बहुत दूर की न्यूज़ हो जिसका हमारे से ज़्यादा मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लाइक वो पता होनी चाहिए, पर लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक आपने आगे करियर अपना कोई चूज़ करना है और आपने स्कूल के अंदर भी जाना है, तो ये फैशन और एंटरटेनमेंट इज़ अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट द होल थिंग। तो अनटिल अनलेस आपका एक प्रॉपर कोई फोकस नहीं होगा फील्ड लाइफ के अंदर, तो ये एक पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ नहीं हो सकते। आपका अच्छी एजुकेशन होना, आपका इंफॉर्मेशन का फ़्लो होना, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी डम हो जाओगी और बहुत से चीज़ों लोगों से पीछे रह जाओगी। सिर्फ एंटरटेनमेंट और जो फैशन है इसकी बेस पर आप ये सब नहीं कर सकती हो, मतलब सिर्फ ग्रो नहीं कर सकती हो। तो यू मस्ट हैव सम इंटरेस्ट जिसके ज़रिए से आपको पता चले ग्लोबली चीज़ें क्या चल रही हैं। आपका एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे वुमेन राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, मतलब इसी तरह से, मतलब एनीथिंग लाइक दैट, क्लोथिंग। अच्छा, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है तो आपका बहुत इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल मिल्स कितनी है, कॉटन प्रोडक्शन कितनी है, किस किस्म का फैब्रिक बनता है, कौन कौन सा फैब्रिक पाकिस्तान में बनता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको आइडिया है इस बात का? आप 13 ईयर के हो, तो आप अभी से अपनी फील्ड डिफ़ाइन करना शुरू कर दोगी तो आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में जो है वो आगे जाकर आसानी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? और ज़ाइना पे आजकल हम फोकस कर रहे हैं मैथ्स और साइंस के हवाले से। तो ज़ाइना इज़ नॉट अ डल स्टूडेंट एट ऑल।
और मैं समझती हूँ कि ज़ाइना हमदोश इंटेलिजेंट है, लेकिन हमदोश उतना स्मार्ट नहीं है जितनी ज़ाइना स्मार्ट है। तो मैं समझती हूँ कि ज़ाइना स्मार्ट इंटेलिजेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है, ये एज है हमदोश की निस्बत। लेकिन ज़ाइना ने अभी अपनी स्मार्टनेस को यूज़ किया है, वो भी घर के कामों में, लेकिन ज़ाइना ने स्टडी के अंदर इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस दोनों को भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ज़ाइना फ़ौरन से स्टडी के नाम पर सरेंडर कर देने वाली बच्ची है, जो कि ज़ाइना में नहीं होना चाहिए। और अब मैं और हमदोश ज़ाइना को इस हवाले से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं ज़ाइना से कहती हूँ कि हम इस्लामाबाद में हैं, हम बहुत सी नई चीज़ें ज़ाइना भी कर रही होती है, ज़ाइना उस हवाले से वीडियोस बनाया करे, लेकिन अभी ज़ाइना ने उस हवाले से वीडियोस नहीं बनानी शुरू की। इवन ज़ाइना की कुकिंग के हवाले से भी ज़ाइना बना सकती है, तो बहुत सी बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये पेरेंट्स के हवाले से भी मैं ये बात कहूँगी कि बच्चों को गलती करने की आज़ादी देनी चाहिए, ताकि वो गलती करें और सीखें। और हमारे घर बर्तन भी टूटते हैं, हमारे घर खाने ख़राब भी होते हैं, हमारे घर बर्तन भी जलते हैं, लेकिन उस पर डांट शांट और ये वाली चीज़ें नहीं, होपफुली में नहीं डांटती है ना ज़ाइना? नहीं डांट। हाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चा बहुत ओपनली और फ्रीली जो है ना एक्सपीरियंस करे व्हाटएवर, वो जो भी। ज़ाइना फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बना लेती है अब। ज़ाइना का अक्सर रात को 2 बजे दिल करता है फ्रेंच टोस्ट बनाने का, तो ज़ाइना फ्रेंच टोस्ट भी बनाती है। अभी भी दिल कर रहा था, फिर नहीं बनाएंगे। देख लें, मैंने मना नहीं किया था, ज़ाइना ने खुद ही नहीं बनाए थे। तो ये चीज़ हमदोश ने ज़ाइना में ये स्मार्टनेस पहले से थी। ज़ाइना बेकिंग भी अच्छी कर लेती है वैसे अभी, लेकिन हमदोश में नहीं थी। हमदोश ने भी बहुत अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं। तो अब कोशिश ये होगी कि ये जो सिलसिला है ना, इसको कंटिन्यू करें और ज़ाइना अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें किचन के हवाले से भी, बाकी भी घर में ज़ाइना की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके अलावा हमदोश और ज़ाइना की जो डिस्कशंस चल रही होती हैं वो भी, और इसके साथ साथ हमदोश के साथ भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। अब हमदोश का ओ लेवल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम्स का आगे। अब हमदोश ने अभी एक समर इंटर्नशिप के हवाले से हमदोश एक पूरे उससे प्रोसेस से गो थ्रू हुआ है, उस हवाले से भी आई ट्राई कि मैं हमदोश के साथ वीडियो बनाऊं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये समर इंटर्नशिप्स क्या होती हैं और इनको किस तरह से अवेल किया जा सकता है। तो दोबारा मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।